स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तस्वीरें साझा करते हुए यही कैप्शन अपने एक्स हैंडल पर लिखा। अब सवाल इसके बाद का है। सवाल ये कि किसकी ओर इशारा कर रहे हैं अखिलेश यादव। सवाल 2, क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर डरे और सहमे हैं और वो इन लोगों का साथ देकर 2027 में इनका साथ अपने साथ बरकरार रखना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस को सीधी चेतावनी दे दी है? क्योंकि राहुल गांधी ही वो शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में काम आसान किया। राहुल गांधी ने पहले चरण के मतदान के दिन जैसे ही वीडियो बनाया ममता बनर्जी के खिलाफ, उसको बीजेपी ने आड़े हाथों लिया और खूब उसका प्रचार कर दिया। यहां तक कह दिया कि ये बीजेपी के हमजाली मजारी हैं जो कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस में भले। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी की सत्ता इसलिए जा रही है क्योंकि उन्होंने सत्ता सही से संभाली नहीं, अत्याचार बहुत वहां लोगों पर हुआ। अब जब इंडिया गठबंधन के ही साथी अपने गठबंधन वाली सहयोगी पार्टी के लिए ऐसा बयान दे दें तो फिर जनता के मन में तो ये विश्वास जाता है कि इन सबको पता है कि ये ठीक नहीं है, तो फिर क्यों इन्हें चुनना। राहुल गांधी का वो वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीजेपी तक ने उसको ट्वीट रिट्वीट कई जगह पर कर दिया। पहले राहुल गांधी का वो वीडियो देखिए। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है। अब राहुल गांधी के इस वीडियो के बाद फिर खूब राजनीति हुई। सवाल पूछा जाने लगा राहुल गांधी किसकी तरफ है भैया। यही नहीं रुके राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल पहुंच गए दूसरे चरण के मतदान से पहले और फिर ममता बनर्जी पर खूब हमलावर हो गए और कह दिया कि सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो वो टीएमसी है। और अब इसके बाद फिर जब चुनाव के परिणाम आए तो डीएमके का साथ राहुल गांधी ने छोड़ दिया। 5 सीट लेकर आए हैं किसी तरीके से और उसमें भी ऐसे हवा में उड़ रहे हैं तमिलनाडु में जैसे लग रहा है कि सत्ता हासिल कर ली हो। और उन 5 सीटों के लिए उन्होंने डीएमके का साथ छोड़ दिया कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। अब जब डीएमके का साथ कांग्रेस ने छोड़ा तो डीएमके ने कहा कि हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है और गठबंधन टूट गया। डीएमके टीवीके के साथ जा रही है, विजय थालापति के साथ। और ऐसे में अखिलेश यादव पहुंच गए ममता बनर्जी से मिलने और फिर एमके स्टालिन से मिलने। और उन्होंने जो तस्वीर शेयर की दोनों के साथ मुलाकात के बाद और कहा कि हम मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते, वो ये बता रहा है कि अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को इशारा कर दिया है कि भैया उत्तर प्रदेश में आपको हाथ जोड़कर नमस्ते, आपके हाथ का साथ हमें नहीं चाहिए। क्योंकि आप गद्दार हैं जैसा डीएमके कह रही है, आप गद्दार हैं जैसा टीएमसी कह रही है, तो आप उत्तर प्रदेश में भी गद्दारी कर सकते हैं, इसीलिए हमें आपका साथ नहीं चाहिए। अखिलेश यादव ने अपनी इस तस्वीर से इशारा कर दिया। तो अब क्या मान लिया जाए कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा? अखिलेश यादव पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे, ममता बनर्जी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा कि आप हारी नहीं हैं। इसके बाद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मिले। दोनों से मुलाकात के बाद अखिलेश ने एक्स पर यह पोस्ट किया। तब अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव ने कांग्रेस का साथ उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया है? बताते चलें कि 4 मई को तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम समेत सभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसके नतीजे आए। 15 सालों से सत्ता में रहने वाली टीएमसी इस बार करारी हार के साथ सत्ता से बाहर हुई। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट भवानीपुर से बचाने में कामयाब नहीं हुई। बंगाल में बीजेपी को 207 सीटें मिली, वहीं टीएमसी 80 पर सिमट गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के हार के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंचे। वहीं राष्ट्रीय महासचिव टीएमसी के जो हैं अभिषेक बनर्जी, उनसे भी मुलाकात की और इसके बाद तमिलनाडु के पूर्व सीएम एमके स्टालिन से भी उन्होंने मुलाकात की। और जो उन्होंने कैप्शन में लिखा चर्चा उसकी कि हम मुश्किलों में साथ नहीं छोड़ते, यानी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को बोल दिया, बता दिया इशारों में
कि ये वो लोग हैं जो मुश्किलों में साथ छोड़ देते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, कांग्रेस के लोग, हम नहीं छोड़ते। अब अखिलेश के पीछे साफ तौर पर, अखिलेश के इस ट्वीट के पीछे डर है उनका। 2027 में वो उस तरीके से कंपीट करते हुए नहीं दिख रहे हैं जिसकी उम्मीद कुछ वामपंथी, कुछ कट्टरपंथी कर रहे हैं। अखिलेश यादव अभी सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे पास भैया पैसा नहीं है, और अब तो उन्होंने इस तरीके के बयान दे दिए हैं, तो फिर और सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के साथ जाते हैं या फिर नहीं। और अजय राय और कांग्रेस की वैसे ही बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी की बनती नहीं है, तो क्या अजय राय की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उस तरीके से चुनाव लड़ पाएगी? क्योंकि दोनों के बीच की लड़ाई अच्छी खासी है। जो होगा वो बेहद दिलचस्प होगा। अब 2027 चुनाव को लेकर नजरें सबकी टिकी हैं उत्तर प्रदेश पर। अब देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन करते हैं या फिर नहीं। अभी उनके इस पोस्ट के मायने आपको क्या नजर आते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।